नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, ऑफलाइन शिक्षण बंद करके फिर से ऑनलाइन शिक्षण शुरू किया है। आशा है आप अच्छी तरह से पढ़ाई करोगे, आनंद से पढ़ाई करोगे। बराबर है। इकाई 10 अंदाज अपना अपना दिमागी दौड़ के तीनों प्रश्न, पहले 3 प्रसंग हमने बराबर समझ लिए हैं। आपने इनके उत्तर अपनी पक्की कॉपी में लिख लिए होंगे। अब इसका आगे का तर्क की लगाम, कल्पना के घोड़े, इनके जो 2 प्रसंग हैं आज समझते हैं। बराबर है, बराबर समझना। उसमें एक प्रसंग दिया गया है कि आप साइकिल पर स्कूल जा रहे हैं। रास्ते में देखा तो एक आदमी हाथ हिलाकर आपको रुकने का इशारा कर रहा है। आप रुके। उसने कहा कि बगल वाले गांव में मेरा जाना जरूरी है। बगल वाला गांव मानी पास का गांव। तो पास के गांव में मेरा जाना जरूरी है। आपने उस आदमी को साइकिल पर बिठाया और पास वाले गांव तक पहुंचाया। वहां जाकर आपको पता चला कि वहां एक जादूगर का कार्यक्रम होने वाला है और जिस आदमी को आपने पहुंचाया है वही आदमी उसका सहायक है। तो उस आदमी ने आपको जादू के खेल देखने का अनुरोध किया, विनती की कि जादू का खेल देख कर जाए, पर आपको पाठशाला पहुंचने की आवश्यकता थी तो आपको पाठशाला पहुंचने में देरी हो जाएगी। ऐसा सोचकर आपने मना किया कि मैं पाठशाला जाने वाला हूं तो मैं खेल देखने नहीं रुकूंगा। तो उस आदमी ने ये सारी बात जादूगर को बताई। आपने उसे साइकिल पर बिठाया और समय पर वहां पहुंचाया। जादूगर खुश हुआ और उसने खुश होकर आपको एक करामाती चश्मे दिए। करामाती मानी जादुई चश्मे। और चश्मे देकर कहा कि इसे पहनने से तुम सबको देख पाओगे और कुछ भी कर पाओगे, तुम्हें कोई नहीं देख पाएगा। ये चश्मा तुम पहनोगे तब तुम सबको देख पाओगे, कोई तुम्हें नहीं देख पाएगा। और इस चश्मे का असर 1 हफ्ते तक रहेगा। 1 हफ्ता मानी 1 सप्ताह। आप चश्मा लेकर वापस अपने गांव की पाठशाला में आए, वहां से घर गए और दूसरे दिन नहा धोकर आईने के सामने खड़े हुए और आईने के सामने खड़े रहकर आपने चश्मा पहना और चश्मा पहनकर आईने में देखा तो सचमुच आप गायब हो चुके थे। आपको अपना प्रतिबिंब भी नहीं दिखाई दे रहा था। आप खुश हुए। अब आपको क्या करना है? तो आपको सोचना है कि आप अदृश्य हो गए हैं। आपको 1 सप्ताह तक आपको जब जब चश्मा पहनने की इच्छा होगी आपको पहनना है और आप कहाँ कहाँ जाना चाहेंगे आपको ये लिखना है, सोचकर अपने आप कि मैं ये चश्मा पहनकर यहाँ जाना चाहता हूँ और क्या क्या करना चाहते हो, ये सब आपको लिखना है अपने आप। आप अदृश्य हो और अदृश्य होकर आप कहाँ जाना चाहते हो, आप क्या क्या करना चाहते हो, ये सब आपको लिखना है। कम से कम 5-7 वाक्य तो आपको लिखने ही है। बराबर है। अब दूसरा, तो पूरे दिन की पढ़ाई और खेलकूद के बाद रात को आपकी आंख लग गई। आप पूरे दिन खेले कूदे, पढ़ाई की, फिर रात को सोए। अब सोए तो आपको नींद आ गई। नींद में आपको एक सपना आया। सपने में आपने क्या देखा? तो आप घूमने निकल गए थे। तो घूमते घूमते आप बहुत दूर निकल गए। फिर नदी पहाड़ों का अद्भुत सौंदर्य देखने में लीन हो गए। आपको पता भी न चला और आप नदी पहाड़ देखते 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 जंगल में पहुंच गए। अचानक आपके सामने एक शेर आ गया। शेर को देखकर आपको होश आया और शेर को देखा तब आपको पता चला कि अरे मैं तो जंगल में आ गया, अब क्या करें। आप घबरा गए और डर के मारे आंखें बंद कर दी। आपने ईश्वर को याद किया और कहा, काश मेरे पास पंछी की तरह पंख होते तो। तभी चमत्कार हुआ और आपके हाथ की जगह पंख उगाए। आप उड़कर वापस घर आ गए। आप बड़े खुश थे, जान भी बची और पंख भी मिल गए। अब आपका सपना टूटा। आपने नींद से आंखें खोली। अब क्या हुआ? तो आपने पाया कि आपको हकीकत में हाथों की जगह पंख मिल गए हैं। तो आपकी नींद पूरी हुई, आपने आंखें खोल दी। फिर क्या देखा? तो सचमुच आपके हाथों की जगह पंख थे। अब मेरे परिंदे दोस्त, परिंदा मानी पंछी, तो अब बताइए कि आप कहाँ कहाँ जाना चाहेंगे और क्या क्या देखेंगे, आप कहाँ कहाँ जाएंगे। आप पंछी हो गए, आप उड़कर सब जगह जा सकते हैं, तो आप उड़कर कहाँ कहाँ जाएंगे और क्या क्या देखेंगे, ये सब आपको अपनी कल्पना के अनुरूप लिखना है। आपको कल्पना करनी है कि आपको कहाँ जाना है
और क्या क्या देखना है। आप उड़ सकते हो, उड़कर आपको कहाँ जाना है, बराबर है। इन दोनों तर्क के उत्तर आपको पहले अपनी रफ नोट में लिखने हैं और बाद में अपनी पक्की कॉपी में लिखने हैं, बराबर है।